नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। नेपाल में जेल ब्रेक की घटना के बाद बिहार घुसने की कोशिश कर रहे 20 कैदियों को गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बिहार से रुकेगा युवाओं का पलायन। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पटना में जिलों के समग्र विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को अभूतपूर्व जीत मिलेगी। एनडीए जदयू, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान जी की एलजेपी, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा, खुशवाहा जी की पार्टी, हम सभी अन्य नेताओं के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए की सरकार जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से बिहार में स्थापित करने के लिए मैदान में उतरे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, ऐतिहासिक विजय एनडीए को आने वाले चुनाव में जनता देने जा रही है। नेपाल में अस्थिर हालात के मद्देनजर राज्य के सभी 7 सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अपर पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्ण ने बताया कि पुलिस और एसएसपी सीमा पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि सीमा चौकियों पर लोगों की गहन जांच की जा रही है। श्री कृष्णन ने कहा कि बिहार में सीमा पर स्थिति सामान्य है। उन्होंने बताया कि नेपाल में जेल ब्रेक की घटना के बाद बिहार घुसने की कोशिश कर रहे 20 कैदियों को गिरफ्तार किया गया है। जब से हिंसक घटनाएं घटनी हैं, तब से सभी एसएसबी के ऑफिसर पदाधिकारी जिला पुलिस से समन्वय बनाकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ज्वाइंट पेट्रोलिंग चल रहा है। सभी सीमावर्ती अनुमंडल में एम्बुलेंस, फायर सर्विस को सतर्क किया गया है। क्विक रिस्पांस टीम्स QRTs की गठन की गई है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। 20 ऐसे लोग सस्पेक्टेड थे जो जेल से भागे हैं। उनकी 7 तो एकदम कंफर्म थे, बाकी 13 की सत्यापन हो रही थी। अपर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए गृह विभाग ने पर्यटकों को नेपाल नहीं जाने की सलाह दी है। एमईए के द्वारा अनुरोध किया गया है कि भारतीय नागरिक नेपाल जाने पर परहेज करें। ये हम लोग भी वही बात दोहरा रहे हैं। जो लोग नेपाल से आए हुए हैं, बिहार काफी लोग आए हुए हैं पिंडदान करने के लिए, उन लोग को जिला प्रशासन गया सहयोग कर रही है। भारतीय नागरिक जो उस पार है नेपाल में, उनको आने में कोई रुकावट नहीं है, परंतु चेकिंग ज्यादा हो रही है। आई कार्ड रखना और अपना पहचान दिखाना अनिवार्य है। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका है। आंदोलनकारी युवाओं से बातचीत जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया कि नेपाल में काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर जिलों में निषेधाज्ञा और कर्फ्यू कल सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सोमवार को शुरू हुए जनजी प्रदर्शन की हिंसा में आज तक में कुल मृत्यु बढ़कर 30 हो गई है और कुल 1100 से ज्यादा लोगों ने नेपाल के विभिन्न अस्पतालों में अपना इलाज कराया है। सरकारी भवनों को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। राजनीतिक नेताओं और मंत्रियों को पीटा गया। उनके घरों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई। प्राइवेट प्रॉपर्टीज और बिजनेस जैसे हिल्टन होटल, हयात होटल, एनसेल ऑफिस, भाट भटेनी सुपरमार्केट्स को भी नष्ट किया गया। स्थिति सुधारने के लिए नेपाली आर्मी ने शुक्रवार की सुबह 6 बजे तक काठमांडू घाटी में कर्फ्यू लगा दी है। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, काठमांडू।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से बिहार में उद्योग और रोजगार की संभावनाएं लगातार बढ़ रही है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के बजट में बिहार के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। श्री पाटिल ने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि बिहार से पलायन रुके और युवाओं को राज्य में ही रोजगार के अवसर मिले। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है जिस तरह से बिहार आगे बढ़ रहा है तो आने वाले दिनों में बिहार के जो युवा अलग अलग स्टेट में काम के लिए भी जाते हैं वो भी उनको जाना नहीं पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बजट में कई विकास कामों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट भी दिया हुआ है, जो ग्रांट मिली है उसके कारण भी बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दीपावली तक अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। 3 सितंबर को जीएसटी परिषद के आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को युक्तिसंगत बनाने को स्वीकृति दी गई। आज हम ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए किए गए जीएसटी सुधारों की बात कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। इन सुधारों के अंतर्गत 350 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले 2 पहिया वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं 1200 सीसी से कम की पेट्रोल और 1500 सीसी से कम की डीजल कार जिनकी लंबाई 4 मीटर से अधिक न हो, उन पर जीएसटी की दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। ऑटोमोबाइल व्यापारी रंजीत मिश्रा ने नए जीएसटी सुधारों को दिवाली का तोहफा बताया है। जिस तरीके से उन्होंने जीएसटी 28% से ऑटोमोबाइल पे 18% लेके आए, 10% अराउंड बहुत मायने रखता है। और उसके अलावा 35 ऐसी वस्तुएं हैं जिसपे जीएसटी नील कर दिया है। ऑटोमोबाइल उद्योग अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बिहार सरकार उद्योगों की स्थापना को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। श्री गोयल आज पटना में बिहार आइडिया फेस्टिवल के दौरान बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इतना व्यापक और लाभकारी पैकेज देश के किसी अन्य राज्य में नहीं है। इस पैकेज के तहत छोटे बड़े उद्योग सभी को प्रोत्साहन भी मिलेगा। एक शुरू करने के लिए जो शुरुआत के तौर पे जमीन की कीमत ना देनी पड़े, सरलता से जमीन उपलब्ध हो, पारदर्शिता से पैकेज के बेनिफिट्स मिले और पैकेज भी बड़ा जोरदार पैकेज, यहाँ तक के जीएसटी में 300% तक वापस मिलना। श्री गोयल ने कहा कि स्टार्टअप संस्कृति विकसित होने के बाद युवाओं में रोजगार को लेकर धारणा बदली है। अब युवा नौकरी मांग नहीं रहे बल्कि नौकरी दे रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों को बधाई दी। समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण कर रही है। कि मधेपुरा में हम लोगों ने 600 एकड़ जमीन लिया, पूर्णिया में हमने लगभग 700 एकड़ जमीन लिया, क्योंकि हमको इंडस्ट्री पूरे बिहार में फैलाना। लगभग 1700 एकड़ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हम लोग गया जी में बना रहे हैं। लेकिन मैं आग्रह करूंगा पीयूष जी से विशेष तौर पर कि एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से हमको नहीं चलेगा। बिहार में 14 करोड़ आबादी है, यहाँ कम से कम 4-5 और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बिहार को दीजिए। इस अवसर पर उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार एक प्रखंड एक उत्पाद पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योग भी तेजी से विकसित हो रहे हैं। भारत सरकार का जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिल के बहुत करीब है, एक जिला एक उत्पाद, उसमें बिहार आगे बढ़ते हुए आज एक प्रखंड एक उत्पाद की भी योजना पर हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया है। और साथ ही साथ जो हमारे बिहार लघु उद्यमी योजना या मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के जो हमारे लाभुक है, ग्रामीण अंचलों में कैसे गांव की अर्थव्यवस्था में हमारे ये स्वरोजगारी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, साथ ही साथ रोजगार के सृजन का भी वो काम करते जा रहे हैं।
केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार सुधारों पर विशेष ध्यान दे रही है और पिछले 11 वर्षों में लगभग 1600 कानून निरस्त किए गए। डॉक्टर सिंह आज पटना में जिलों के समग्र विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में सुधार किए जा रहे हैं। बहुत सारे कानून बदल दिए। वी वर वेरी अनऑर्थोडॉक्स एंड आई एम ग्लैड दैट प्राइम मिनिस्टर वाज सपोर्टिव एंड सो वी कुड डू इट। उदाहरण के तौर पर एक कानून हुआ करता था कि तलाकशुदा बेटी को फैमिली पेंशन का हक नहीं है जब तक कि वो कचहरी से जजमेंट लेकर। एक और कानून था कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए 10 वर्ष के कार्यकाल से पहले तो उसकी फैमिली को पेंशन नहीं मिलेगा, तो वो भी हमने मीटिंग में। एक और था कि गुमशुदा अगर कोई व्यक्ति लापता हो जाए तो या तो 7 साल इंतजार करो या उसकी लाश लेकर आओ। डॉक्टर सिंह ने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने अधिकारियों की नवोन्मेषी क्षमता को उजागर किया है और जिलों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए सरकार ने विकास के हर पहलू पर काम किया है। श्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने बाढ़ से निपटने की दिशा में भी अभूतपूर्व काम किया है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया में सबसे अधिक 156.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने कल किशनगंज और सीतामढ़ी जिले में कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश, जबकि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया और शिवहर जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दिनांक 12 सितंबर 2025 को उत्तर बिहार के अनेक स्थानों एवं दक्षिणी बिहार के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। साथ ही किशनगंज एवं सीतामढ़ी जिलों के 1 या 2 स्थानों पर अति भारी एवं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर जिलों के 1 या 2 स्थानों में भारी वर्षा होने की संभावना है। मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा राज्य के उत्तर और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। विशेष निगरानी इकाई ने शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक वीरेंद्र नारायण के पटना, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर स्थित ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति का खुलासा किया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये छापेमारी की गई है। इधर आर्थिक अपराध इकाई की एक टीम ने समस्तीपुर में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित अधीक्षण अभियंता विनोद राय के 2 ठिकानों पर छापेमारी की है। पिछले दिनों विनोद राय के पटना समेत विभिन्न ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। नेपाल में जेल ब्रेक की घटना के बाद बिहार घुसने की कोशिश कर रहे 20 कैदियों को गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बिहार से रुकेगा युवाओं का पलायन। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पटना में जिलों के समग्र विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।